हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज का टॉपिक रहेगा एक दूसरे बारे में, जो हम लोग जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। फिर जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो ये कह रहे हैं ना कि एक अलग पहला जीमेल क्वेश्चन आईडी कहता बना लो, है उस पे कि सब्सक्राइबर निम्नलिखित कम में रख से देंगे। क्या केंद्रक में ऐसे क्या हुआ, मौजूद कभी नहीं कभी होता? तुम तो भी रिक्तता। कंफ्यूज हो जाते हो, कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं डीऑक्सीराइबोज सब्सक्राइबर के लिए। न्यूक्लिक एसिड तो उसका डीएनए अलग प्रोटीन जीमेल के आईडी साथ रहेगा, मिलकर तो उस पे गुणसूत्र केवल की संरचना सब्सक्राइबर बनाता करेंगे है। तो उसमें तुम्हें पता चल वाटसन जाएगा। एवं तो एक क्रिक अलग ने जीमेल वर्ष आईडी बनाओ और 1953 उसका में सब्सक्राइबर के डीएनए लिए की मुझे बता दो, और क्या ये द्वितीयक सही है ना, संरचना तुम्हारे लिए प्रस्तुत अगर की, सही होगा जिसके तो लिए ही उन्हें करना, ठीक है। वर्ष इससे 1962 में तुम्हें भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त लगेगा हुआ। कि इस जीमेल आईडी पे सिर्फ सब्सक्राइबर कैसे केंद्रिका डला रहे। राइबोज जो मूल आरएनए के संश्लेषण के कारण इसे आरएनए भंडारण कहते हैं। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है। जीन जो होती है वह आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है। कोशिका किसी जीव का जीवित भाग होता है सबसे छोटा। कोशिका किसी जीव का सबसे छोटा भाग होता है सबसे छोटा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने वर्ष 1665 में की थी। सर्वप्रथम जीवित एवं स्वतंत्र कोशिका की खोज ल्यूवन हॉक ने की थी। विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेप्टिनम जीवाणु तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक। नारियल के रेशे युक्त छिलके उत्तक के बने होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो रेशेदार पौधों में रक्षणात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है। पैरेनकाइमा या पौधों में संरक्षण, भोजन निर्माण तथा उत्सर्जित पदार्थों को संचित करता है। जाइलम या जल तथा खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। उपभोक्ता पोषक तत्वों के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की उपेक्षा करते हैं। प्रतिधारण। प्रतिधारण क्या? तो पोषक तत्वों का रख रखाव, संगठन तथा संरक्षित करने की विधि होती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या होता है? कोशिका जो होता है तरल पदार्थ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया न कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक में मिलकर जीव द्रव्य कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो इससे भोजन के विखंडन में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्रोमैटिन जालिका यह एक डीएनए एवं प्रोटीन से बनी रचना होती है। कोशिकाओं ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का प्रमुख घटक है। फास्फोरस। फास्फोरस एटीपी का प्रमुख घटक है। मानव शरीर में 18.5% कार्बन है। मानव द्वारा सांस लेते वक्त ऑक्सीजन की मात्रा 20.9% होती है। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी कोशिकाओं जैसे कोशिकांग होते हैं। राइबोसोम ये आरएनए व प्रोटीन की बनी संरचना है, जिनके पाइलेट कैन भी कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संरक्षण में सहायक होते हैं, जिसके कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। गोल्गी का इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स और आदि का संग्रहण, पैकेजिंग तथा श्रवण करता है। गोल्गी का क्या काम है? गोल्गी की खोज वर्ष 1898 में कैमिलो गोल्गी ने की थी। पौधे में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नालियां के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? तो 2। जाइलम इसे जल संवहन उत्तक भी कहते हैं। फ्लोएम। जीवाणु जनित रोग प्लेग, निमोनिया, हैजा, टिटनेस, काली खांसी, टाइफाइड, कोढ़ तथा क्षय रोग इत्यादि है। विषाणु जनित रोग में आता है खसरा, पोलिया, एड्स, इबोला, डेंगू, रेबीज, चेचक तथा चिकनगुनिया आदि। प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाएगा कालाजार, पायरिया, मलेरिया तथा पेचिश। ये सब प्रोटोजोआ जनित रोग है। किशोरावस्था में शारीरिक क्षय विकृति से जुड़े विकार का नाम बताएं। एनोरेक्सिया नर्वोसा।
एनोरेक्सिया नर्वोसा एक भोजन संबंधी रोग है जिसमें अधिक खाने पर नियंत्रण किया जाता है ताकि वजन और मोटापा न बढ़े। अल्जाइमर रोग एक मस्तिष्क विकार है जो स्मृति क्षमता को नष्ट करता है। सिजोफ्रेनिया एक मस्तिष्क विकार है। पादप कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसके स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। ल्यूकोसाइट पौधों के अधिकांश गैर प्रकाश संश्लेषण भागों जैसे जड़ों में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट वर्णिलाक पौधों में हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी है। क्लोरोप्लास्ट हरितलाक या प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र है। कोशिका की खोज का वर्णन रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था। जिम्नोस्पर्म ये पौधे नकदबीजी, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं।